नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। रंगपुर, सिलहट, चिट्टगोंग। कुछ लोगों के भी नाम आप पहले सुन लीजिए। कर्नल जैक्सन, पीटर हास, अलेक्जेंडर गोल्ड। दोस्तों, ये तीन चीजों पर मैं आज तीन चार पॉइंट हैं, उन पर डिस्कस करूंगा। एक तो डिस्कस करूंगा कि क्यों अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। पूरे 50 के 50 स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहा है। ढाका में ऐसा क्या हुआ, बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि 4-5 अमेरिकन मारे गए। किसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया? क्या इसको एनआईएस ने दिया, नेशनल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑफ बांग्लादेश, या इसमें चाइना का हाथ था? पीछे थोड़ी बहुत पटाखे की आवाज आपको आएगी, मैनेज करना। बट हाँ, खबर बहुत जबरदस्त है, बहुत गजब का इंटेल है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो, कभी आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, कभी भी इंटेलिजेंस एजेंसी डायरेक्ट कभी भी पब्लिक को कोई मैसेज नहीं देगी। आपको हमेशा समझना होगा कि ये डॉट कहां से कनेक्ट हो रहा है। जब 800 क्रिश्चियन मिशनरीज उतरते हैं यूरोप के अंदर, और उनका एक ही मोटो रहता है कि क्रिश्चियनिटी को दोबारा जिंदा करना है। आप देख रहे होंगे बंगाल के अंदर हर एक, जो जिनको सो कॉल्ड नीचे जाति के लोग बोलते हैं कि ये मतलब लोअर कास्ट के लोग हैं, वे सब के सब, ना कोई नाम चेंज कर रहा है, ना किसी चीज को चेंज कर रहा है, ना पूजा की पद्धति चेंज कर रहा है, बट दे ऑल आर बिकमिंग क्रिश्चियंस। वो सब क्रिश्चियन बन चुके हैं। वो सारे चर्चेस को अटेंड कर रहे हैं, वो सारी प्रेयर्स को अटेंड कर रहे हैं। दे ऑलमोस्ट बिकम क्रिश्चियन। अब प्रॉब्लम क्या है, इस मिशनरी की बहुत तेजी से विकास हो रहा है। कहां पर? क्योंकि बंगाल में दो ही तरीके का रिलीजन है, या तो इस्लामिक है या फिर हिंदू है। अब हिंदुओं के ऊपर क्या हुआ है, या आपने देख लिया होगा सीआईए डीप स्टेट का क्या रोल था इसमें। क्योंकि यहां से इंसर्जेंसी भड़कानी थी नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट को तोड़ना चाहते हैं। वाई? आप पूछ सकते हैं मेरे से क्वेश्चन, मैं आपको ऑथेंटिक आंसर देता हूं। बिकॉज जितना भी नॉर्थ ईस्ट है, मैक्सिमम नागालैंड इज 98% ऑफ क्रिश्चियन। यहीं पर उड़ीसा में क्रिश्चियनिटी, अगर बंगाल में क्रिश्चियनिटी हो जाती है, तो आसाम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल, चारों स्टेट में क्रिश्चियनिटी आ जाएगी बहुत इजीली। यहां एक ऐसा सेंटर पॉइंट बन जाएगा अमेरिका का कि वो यहां से सारा का सारा एशिया कवर कर लेगा। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। उसी वजह से वो लोग यहां प्लॉट किए गए, सबको, मतलब इसको कहते हैं न्यूट्रल कर देना इंटेल की भाषा में। लेकिन इसको एलिमिनेशन बोलते हैं दोस्तों। किसी को न्यूट्रल कर दो मतलब उसका खात्मा करो, एलिमिनेट द टास्क। ठीक है। अब इसमें ये बुलाए गए थे एलिमिनेट करने के लिए इंडिया की टॉप लीडरशिप के लिए। डायरेक्ट वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये इंसर्जेंसी के थ्रू ये करना चाह रहे थे। अब एक बात बताओ, अगर कोई बाहर की एजेंसी आकर इंडिया में इतना बड़ा कांड करने के लिए अपने बंदे बिठा चुकी है, और जब पूछा जाता है उनसे, तो उनको जब मतलब डिसमेंटल करने के पहले उनको पूछा जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि वी आर हियर फॉर द सिविल वर्क, सिविल सोसाइटी वर्क, या फिर हम कुछ इंटेलेक्चुअल ट्रेड डील्स के लिए आए हुए हैं। बट नथिंग लाइक दैट, दे आर ऑल स्पाइस, है ना। वो कवर्ट ऑपरेशंस रन करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगी कौन कहां कहां चला गया। ठीक है। अब जब लगा कि अब सीआईए और पूरी तरीके से एक्टिव हो गया, और वो बांग्लादेश की एनआईएस के साथ मिल गया है, नेशनल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी, तो दोस्तों फिर काम करेगी इंडिया की इंटेल। और उन्होंने अपना काम बखूबी किया, मैं खुलकर नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, दे हैव डन द टास्क, एलिमिनेशन हैज बीन डन, और न्यूट्रल कर दिया गया सबको। लेकिन साथ ही उन्होंने भी अपना टास्क कंप्लीट किया, और उन्होंने भी कोई टास्क बनाया, एंड रिजल्ट आपके सामने है कि क्या हो रहा है। सेकंड थिंग, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? इजराइल से दोस्तों, और पाकिस्तान से। आपको पता है नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू, मैंने एक हफ्ते पहले ही आर्टिकल बनाया, ज्यादा दिन नहीं हुए, जब भी 20 पीस प्लान का खबर आई है कि ट्रंप इसको 20 पीस प्लान को कर रहा है, नेतन्याहू जैसा बंदा मान सकता है क्या ऐसी चीजें? नेवर। उसका एक ही मोटो था, और वो कहां से खबर गई थी आप समझ जाइए। फोन कॉल पे वहां से एक ही खबर गई थी कि पहले आपके जो व्यक्ति फंसे हुए हैं, आप उनको निकाल लो प्लीज। कोई भी काम हो आप उसके बाद करिए, जब आपके व्यक्ति बाहर निकल जाएं। एंड एग्जैक्टली दैट हैज हैपेंड। जैसे ही इजराइल के जितने भी वहां पे बंधक थे वो सारे रिलीज हुए। अब जो मर गए हैं डेड बॉडी, उनका तो लेके भी क्या करेंगे? जितने उनमें से आए ठीक है, लेकिन जिंदा जो थे वो सारे आ गए। उनके एवज में 1900 से ज्यादा हमास के लोग छोड़ दिए। उनको तो एक दिन में निपटा देगा, नेतन्याहू जानता है। और दोस्तों, अभी अपना टास्क पूरा हो गया। आपने देखा होगा 33 तो आदमी लुढ़क गए। खतरनाक हैवी बॉम्बिंग ऑन हमास, क्योंकि यही रूल था पहले भी कि हमको हमास को न्यूट्रल करना है, खनिज कर, मतलब वैनिश कर देना है वहां से, उस वाले इलाके से। और इसी स्ट्रेटेजी के तहत काम किया, लेकिन ट्रंप इस बात को नहीं समझ पाया। ट्रंप समझ रहा था कि नेतन्याहू मेरे कहने से चल रहा है, बट नथिंग लाइक दैट। नेतन्याहू ऑलरेडी बात कर चुका था द प्राइम मिनिस्टर से, और उन्होंने कहा था अपने बंदे को निकलवा लो, उसके बाद तुम खुलकर डिसीजन ले पाओगे, और वही हुआ। दोस्तों, आतंकवादी कभी हथियार नहीं छोड़ता। अब क्या हुआ, हमास भी खत्म होगा। अब प्रॉब्लम यह हुई है कि इजराइल के अगेंस्ट में पाकिस्तान ने काम किया है, पैलेस्तीन के लिए वहां दंगे हो रहे हैं, और उसके दोनों बंदे वहां जाकर मिलकर आए हैं कि इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, इजराइल के खिलाफ तो हम काम करते हैं पैलेस्तीन बनवाने में। अब बर्बाद हो गया पाकिस्तान, क्योंकि उसका न्यूक्लियर जो बटन है ना, वो अमेरिका के पास चला गया। अब एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। गुरशेफ अमित, गुरशेफ अमित नाम याद रखना। गुरशेफ अमित नाम का ये जो बंदा है, ये दोनों के लिए इंटरलिंकिंग का काम करता है, केजीबी एंड आरएनएडब्ल्यू।
तो उसने क्या इंटेल दिया हुआ है, उसने ये इंटेल दिया हुआ है कि जब नूर खान एयरवेज को हिट किया था ऑपरेशन सिंदूर 2 में, ऑपरेशन सिंदूर में 2 तो अभी आया ही नहीं है, ये 1 ही नहीं झेल पा रहे दल्ले 2 के लिए तैयार बैठे। मैं तो सोचता हूं कि क्या होगा इनका। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें नूर खान एयरवेज को हिट किया था जहां पर इनके न्यूक्लियर सेटलमेंट्स हैं, तो वहां से रेडिएशन लीक की खबर आई थी। तो उन्होंने बताया जब वहां रेडिएशन लीक की खबर आई तो अमेरिका ने उसको टेक ओवर कर लिया और अपने अंडर ले लिया कि अब कभी कोई मिसाइल आएगी तो उसको हम जो है इंटरसेप्ट करेंगे, आपके बस का है नहीं भारत को रोकना। और इस वजह से वो पूरी न्यूक्लियर पावर जो थी वो अमेरिका के हाथ में, पाकिस्तान दल्ला है, यानी टुकड़ों पे पल रहा वो टॉमी है दोस्तों, जिसको जब चाहो चाटा मार दो। ठीक है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। अमेरिका के 50 स्टेट में क्यों इंसर्जेंसी हो रही है? क्योंकि ट्रंप को प्रोजेक्ट करता है, उसकी बहुत सी नीतियां हैं जो वहां गलत हैं। बस किसी भी स्टेट में हमको कुछ करवाना होता है, उसकी नीतियों को क्या करो, बस आप फायर दे दो थोड़ी सी, एंड दैट टास्क हैज बीन डन बाय द इंटेलिजेंट फोर्सेस। कि वो इकोनॉमी को नहीं, मतलब सिर्फ वो बिजनेस पे बात कर रहा है, उसका कोई भी मतलब नहीं है सोसाइटी से, उसका कोई भी मतलब नहीं किसी की नौकरी से, किसी के पर्सनल रिलेशन से, उसका कोई भी मतलब नहीं है कंट्रीज के इंटरनेशनल रिलेशन से, उसका कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट से। ही ओनली वांट्स बिजनेस। और इसी के चलते पूरा अमेरिका उसकी पॉलिसीज के खिलाफ हो गया है। 50 स्टेट में फायर दे दी गई है, उनकी जो अंदर की इच्छाएं थी जो वो बोल नहीं पा रहे थे, यानी उनको ये बता दिया गया है कि यहां पर एनार्की हो रही है, यानी एक आदमी का शासन चल रहा है, राजा शासन। आपने चुना था डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट, वो बन गया है राजा। बस इसी चीज के चलते 70 लाख लोग सड़कों पे हैं। और दोस्तों जो दूसरों की आग बुझाने के लिए भागता था ना, आज उसके अपने घर में आग लगी हुई है, एंड दैट इज द पावर ऑफ द डिप्लोमेसी। सल्यूट करिए यार अपने इंटेल फोर्सेस को प्लीज। एक बार सल्यूट जरूर लिखना मेरे दोस्त कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप अमित गोशोब जैसे बंदों को आप सल्यूट करिए, है ना। और आपको देखो ये नाम भी क्या है उनका, मतलब हिडन नेम ही है, उनका ओरिजिनल नेम नहीं है, ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। एंड अलेक्जेंडर गोल्ड का भी नेम मतलब ओरिजिनल नहीं है। 5 लोग न्यूट्रल हो चुके हैं ढाका में जाके। हमारे पास क्या था, रंगनाथ, सिलहट और चिटगांव, ये तीनों इलाके हमको, मतलब इनको भारत में मिलना चाहिए, बिकॉज वी वांट दीज एरियाज इनटू इंडिया। जब ये बात पता चली अमेरिका को, इसीलिए वो इतना ज्यादा इंडल्ज हो गया भारत की जो अपर पॉलिटिक्स है उसको, अपर पॉलिटिकल लीडर्स को एलिमिनेट करने के लिए, कि ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी अगर बांग्लादेश भी इंडिया में मिलने लगा तो फिर दिक्कत ही हो जानी है? क्योंकि वहीं पे जाके तो ये रुक रहा है, उसी जगह पे तो ये इसने जाकर अपना बेस बनाया है, और वही इलाका हम लेना चाहते हैं, तो इसकी तो वहां कुछ चलेगी नहीं। ये रीजन था कि इसकी वजह से इसने इधर इंसर्जेंसी फैलाई, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो दोस्तों कहाँ हो, इधर उड़ीसा में, महाराष्ट्र में भी इंसर्जेंसी हुई। उसके एवज में आप देख लीजिए उसके यहाँ पर जय हिंद वंदे मातरम। ठीक है, हमास के बारे में अब बात क्लियर है, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की ऑलरेडी बात हो चुकी थी। ट्रंप उसका मोहरा है, उल्लू का पट्टा, समझ नहीं पाया क्या चल रहा है। वो बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना साढ़ा कौवा 2 बार नीचे खाता है ना, तो वो वही हो गया उसके साथ। वो समझ ही नहीं पाया भाई, इतना आसान नहीं है जो भारत की डिप्लोमेसी चला रहे हैं उनको समझना। और अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया। अब देखो अमेरिका भी फंस गया, हमास को मारेंगे वो कुछ नहीं बोल सकता। वो सारे 20 के 20, 18-20 देश भी फंस गए, जितने भी गल्फ कंट्रीज थी, वो मना नहीं कर सकते कि आप मत मारिए हमास को, साइन करके बैठे हैं कि अगर हमास कुछ करता है तो बर्बाद कर दूंगा। पाकिस्तान तो दोस्तों दल्ला था, दल्ला है, वो फिर फंस गया, वो कुछ नहीं कर सकता। अब वो तो अपनी जान बचा रहा है कि मैं इधर भागता हूं तो अमेरिका ने भी फेंक दिया, इधर भागता हूं तो ईरान को मेरे को कुछ देने की हिम्मत नहीं रही है। ईरान का 400 किलो यूरेनियम पाकिस्तान छुपा रहा था, इस बात की अमेरिका को इंटेल हो गई, अमेरिका को पता चल गई, तो अमेरिका भी समझ गई ये दल्ले अपने बाप के नहीं हुए, मेरे कहां से हो जाएंगे। तो दोस्तों तुरंत क्या किया, मीटर चढ़ा दिया उनका। अब उन पर ना तो कोई न्यूक्लियर का कोई एक्सेस है, कुछ नहीं है उन पर, नथिंग। दे आर जस्ट दल्लास इन देयर लैंड। वो केवल दलाल है, आपस में फूट करके थोड़ा बहुत खाएंगे लपटेंगे। उनको थोड़े दिन में टीटीपी से क्लियर कर देगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो नबी उल बसीर, नबी उल बसीर के बारे में नहीं जानते हो तो जान लेना, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों इनको बर्बाद कर देगा, मुझे भी बर्बाद कर देगा इनको, तो नबी उल बसर की बात पीछे है। ठीक है, टीटीपी ही खत्म करेगी पाकिस्तान को, ये लिखा जा चुका है इतिहास के पन्नों में। भारत तैयार बैठा है, हमारी उम्मीदों को कभी खराब नहीं किया है पाकिस्तान ने, हम तैयार बैठे हैं ये कुछ करे, और ये 100% करेगा, आप लिख लीजिए। ये भारत में 100% कुछ करेगा, बस भारत उस चीज के लिए बैठा है मेरे दोस्तों। सारे इंटेल का पूरा ये रिपोर्ट है कि कुछ ना कुछ हरकत ये करेगा, बस वही हरकत चाहिए। और आप अपनी आंखों के सामने देख लेना, मैं ही न्यूज लेकर आऊंगा, ये सारी बातें कैसे वार दर वार सच होती चली जाएंगी। ठीक है, अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैंने आपको सारा का सारा पैमाना सेट कर दिया है कि किस तरीके से एक गलती करेगा पाकिस्तान और उसका खामियाजा भुगतेगा, जम्मू कश्मीर इंटीग्रल जम्मू कश्मीर बन के रहेगा। ठीक है, बलूचिस्तान अलग से हो जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा अपना केपी के अलग प्रोविंस बन जाएगा, पंजाब के नाम पर पाकिस्तान रह जाएगा, हो सकता है वो भी ना बचे। जय हिंद वंदे मातरम। मिलता हूं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए महेश राइया से। हैप्पी दिवाली।